सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो गया और अब सब बात करेंगे टॉपर्स की, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, मेहनत उसने किया था, उसके अच्छे नंबर आए। लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता यार, जिसने मेहनत भी बहुत अच्छी करी हो बट उसके स्कोर किसी भी कारणवश टाइम मैनेज नहीं हो पाया एग्जाम में, या फिर बहुत थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हो गई जिससे उसके स्कोर अच्छे नहीं आए, है ना। उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनके बारे में कोई बताता ही नहीं कि यार इतना मेहनत तो तुमने भी करा था, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फेल भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी कंपार्टमेंट भी आई होंगी। फिलहाल मैं उन्हीं बच्चों की बात करने वाला हूं जिसकी कंपार्टमेंट आई है। फेल वालों के लिए भी आपकी एक प्रॉपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कैसे आगे मूव करना है, फर्दर आपको आगे कैसे प्रिपेयर करना है। पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपकी कंपार्टमेंट अगर आई है तो कितने सब्जेक्ट में आई है और कितने नंबर से आई है, वो पूरा बताना मुझे आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारी जर्नी में हूं। तुम्हें ये जो कंपार्टमेंट का जो टैग तुम्हारे ऊपर लगा उससे बाहर निकाल के पास वाला टैग हम लेके रहेंगे। आप देखो, कंपार्टमेंट अगर आना, अब काफी लोग आपको यही बोलेंगे ना कि कंपार्ट आई मतलब तुम फेल हो गए हो। देखो, कंपार्टमेंट का ये मतलब कतई नहीं कि तुम फेल वाली कैटेगरी में हो यार। कंपार्टमेंट का सीधा सा ये मतलब है कि ठीक है, तुम्हारी मिस्टेक्स थी, कोई छोटी बहुत लापरवाही थी छोटी मोटी, उसको तुम दूर कर सकते हो आने वाले 1 से 1.5 महीने में, और ये जो टैग है उससे तुम बाहर निकल सकते हो। अब मैं समझाता हूं कि कैसे निकल सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, क्या कंपार्टमेंट का भी एग्जाम देंगे भैया तो क्या डिफरेंसेस मिलेंगे, मार्कशीट अलग आएगी, क्या हमारे लिए चेंजेस होंगे, एक एक करके सब कुछ समझाता हूं। डरने वाली कोई बात नहीं आपको, ठीक है। देखो, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपार्टमेंट के लिए। कंपार्टमेंट 2025 का जो एग्जाम होगा वो कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे कंपार्टमेंट नहीं दे पाएंगे। देखिए, अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर आप क्लास 10th में हैं, तो दोनों के लिए आपकी जो कंपार्टमेंट की लिमिटेशन है वो बिल्कुल अलग है। क्या लिमिटेशन अलग है कि 12th में सिर्फ आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। उससे ज्यादा की अगर सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट आई है तो नो डाउट आपको ईयर रिपीट करना पड़ सकता है, ठीक है। बट अगर आपको एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंडिविजुअली थ्योरी में भी 30% 33% लाना होता है और प्रैक्टिकल में भी लाना होता है, अगर दोनों में से किसी एक में भी आपके 33% से मार्क्स कम हो जाते हैं देन आपकी कंपार्टमेंट आती है। अगर एक सब्जेक्ट में, अगर 2 में होते हैं तो 2 सब्जेक्ट्स में आएगी। तो मिनिमम आप कंपार्टमेंट एग्जाम जो विद इन दिस ईयर आप पास हो सकते हो, 1.5 आने वाले 1.5 से 2 महीने में, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही आप अपीयर कर सकते हैं। एक से ज्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए फिर आपको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप 10th में हैं तो अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं देन आप 2 सब्जेक्ट्स के आपके पास थोड़ी लिमिटेशन होती है कि 2 सब्जेक्ट्स की आप क्या दे सकते हैं बेटा, 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर स्टिल आपके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, 6 नहीं है, जो 2 ऑप्शनल लैंग्वेज होती है उसमें एक ही अगर आपके पास, देन आप एक ही सब्जेक्ट के लिए फिर भी आप एलिजिबल रहोगे। तो यहां बात करते हैं कि भैया अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं कंपार्टमेंट का तो कैसा होगा, क्या मार्कशीट में कोई चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। देखो, ओरिजिनल मार्कशीट आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, आपका नाम रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, और यहां पर नीचे आपका डेट लिखा होगा। जैसे डेट क्या लिखा होगा, 13 में 2025, बस ये लिखा रहता है आपकी मार्कशीट पे, डेट ऐसे कुछ नीचे लिखी रहती है। लेकिन जब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे, अब देखो यहाँ जो डेट लिखी है वो डेट कौन सी लिखी है बेटा, रिजल्ट आउट, जिस दिन रिजल्ट आपका आउट हुआ है वो डेट लिखी है। अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपार्टमेंट का एग्जाम आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो रिजल्ट भी तो 1 महीने बाद उसके आएगा। तो जो यहाँ पर डेट जो लिखी होगी वो डेट आपकी बदल जाएगी। टोटल 2 मेजर चेंजेस आपको दिखेंगे, टोटल 2 मेजर चेंजेस दिखेंगे। पहला तो ये रहेगा कि भैया यहाँ डेट कुछ आई थिंक अगस्त की डेट आपकी लिखी होगी, तो अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं, कोई अथॉरिटी अगर आपकी मार्कशीट देखती है तो वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आप भूल जाएंगे कि आपके 10th में वो कंपार्टमेंट भी आई थी। तो अभी अपने आप को रिलैक्स कर लो, काम कर लो, खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ जब आप ये देखोगे ऐसी जो मार्कशीट है, ऊपर इधर ही कहीं आपके सी लिखा आ जाता है। क्या लिखा जाता है, सी, और सी का मतलब आप समझ रहे हैं कि सी का मतलब क्या है, कंपार्टमेंट की ये मार्कशीट दी गई है। तो 2 मेजर चेंजेस होते हैं। एक तो यहाँ पर डेट का चेंज हो जाता है क्योंकि कंपार्टमेंट का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन यहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट, मान लो अगर आपने साइंस में दिया है तो साइंस के मार्क्स यहाँ पे अपग्रेड होकर आ जाएंगे, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो आपके पहले वाले थे, ओरिजिनल वाले थे, वही वहां पर अपडेट होके फाइनल एक मार्कशीट यहाँ पर आ जाएगी। बट ऊपर एक जगह सी लिखा रहेगा, नीचे यहाँ पर डेट आपका चेंज हो जाता है। बस यही 2 मेजर चेंजेस
होते हैं, इसके अलावा और कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम डेट कब होगा, तो देखो लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम हुए थे वो 17 जुलाई के आसपास हुए थे, 17 जुलाई के बाद हुए थे 2024 में जो एग्जाम हुआ था कंपार्टमेंट का 2024 में। तो मैं ये मान ले रहा हूं कि हमारा जो इस बार का कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा वो 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई से आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल आज से अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपके पास टोटल 2 महीना है, टोटल 2 मंथ है। लेट सपोज अगर मैं मई को भूल जाता हूं कि मई है ही नहीं मेरे पास, अगर मैं अपनी प्रिपरेशन जून से शुरू करता हूं तो जून में आपके टोटल 1 मंथ और जुलाई में आपके टोटल 15 डेज, तो आपके पास फिर भी 1.5 मंथ्स बच जाते हैं। तो एक सफिशिएंट है कि भैया एक सब्जेक्ट को 1.5 मंथ्स में पढ़ना सफिशिएंट टाइम आपको प्रॉपर यहां मिल जाएगा उस एग्जाम को पास करने के लिए। तो टाइम प्रॉपर है, डेट मैंने आपको बता दी कि डेट कब होगा एग्जाम का, वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब कंपार्टमेंट के पेपर का लेवल कैसा होता है वो भी आपके मन में डाउट होता है, भैया पेपर का लेवल क्या, पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा। देखो सीबीएसई को सीधा सीधा पता है कि बच्चा अगर कमजोर नहीं होता या कोई गलतियां नहीं करता, थोड़ी बहुत स्टडी में अगर उसकी कमियां नहीं होती तो उसकी कंपार्टमेंट नहीं आती, क्लियर कट बात है। तो जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है ना, वो जो आपके एक्चुअल बोर्ड होता है, जो भी आपका एक्चुअल बोर्ड होता है, एक्चुअल बोर्ड जो एक्चुअल बोर्ड का पेपर होता है ना, उससे थोड़ा सा इजियर साइड में ही रखा जाता है पेपर को। क्यों पेपर को इजियर साइड में, ताकि बच्चा कैसे भी करके अपने आप को इंप्रूव कराए, पास कराए। सीबीएसई का पूरा क्लियर कट मोटो यही है कि बच्चा पास हो, गलती उससे कम हो, हर बच्चा पास हो, बस ये समझ जाओ क्लियर कट मोटो है। अब जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर हम ही हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं भैया, टोटल 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाले 1.5 महीने में। तो यू आर नॉट द ओनली वन जो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो। 1.5 लाख बच्चे हैं, 1.5 लाख में से आप एक हो, समझ सकते हो आप। बाकी जो बच्चे 23 लाख में आप नहीं आ पाए, वो बात की बात है। अब देखो स्टडी प्लान में मैं 2 चीजें आपसे रिकमेंडेशन चाहता हूं भाई, कि देखो आपने अपने तरीके से पढ़ाई करी है, 1 महीने 2 महीने अच्छे तरीके से अब बचे हैं आपके पास, टोटल 1.5 मैं मान लेता हूं, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं, मई आप भूल जाइए पूरा का पूरा, मैं मान रहा हूं कि 1.5 महीने अगर अपने पास है। आप हो सकता है कि आप पढ़ाई अपने खुद से करना चाहते हो, सेल्फ करना चाहते हो, या फिर हमारे थ्रू करना चाहते हो, हम मेरे प्लान के थ्रू, प्रॉपर प्लान के थ्रू कि भैया आप ही समझाइए हमको, आप ही मेहनत कराइए, आप ही पढ़ाइए, हर चीज आप ही समझाइए, सब कुछ आप ही करिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो चीज बोलूंगा वो एक काम बोलूंगा, वो क्या है, एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं मैं तुमको, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दे रहा हूं उस फॉर्म को। कोई पैसा इस फॉर्म को फिल करने में नहीं लग रहा है, फटाक से इस लिंक पर क्लिक करो। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो आपसे पूछा जा रहा है नाम, आपका नाम क्या है, किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है, ये बता देना, ताकि हमें जो प्रॉपर ये प्लान मैं बताने जा रहा हूं, ये प्लान बनाने में थोड़ी सी हमारे लिए आसानी रहे। तो ये सब्जेक्ट हो गया अपने पास, साथ ही साथ कैसे प्रिपेयर करना चाहते हो। पेड कोर्स ले आऊं मैं कि भैया आप प्रॉपर पेड कोर्स ले आए जिसमें आप लिमिटेड थ्योरी कराइए, लिमिटेड क्वेश्चंस कराइए और हमको वो क्वेश्चंस दीजिए जिनमें से ही क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में बने, मतलब गेस्ट क्वेश्चंस प्रॉपर दीजिए हमें चैप्टर वाइज, ताकि हम उतने ही क्वेश्चंस कर ले और हमारे अच्छे क्वेश्चंस वहां बन जाए। और ये जो सब कुछ होगा, ये सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से एक पेड कोर्स में आपको दें, या फिर यूट्यूब की प्लेलिस्ट से सजेशन दे दे कि आप ये प्लेलिस्ट यूज करके खुद से मैं पढ़ सकता हूं। अगर तुम खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना। अगर खुद से पढ़ने की इच्छा रखते हो कि मैं मोटिवेशन है मेरा, देन आपके पास ये है। लेकिन ध्यान रखना कि ये 1.5 महीने तुम्हारे आने वाले 1.5 महीने जो होंगे यही डिसाइड करेंगे वो कंपार्टमेंट का टैग तुम्हारे ऊपर से हटेगा या फिर उसी को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल फिर 9th वाले बच्चों के साथ आप पेपर दे रहे होगे। तो ध्यान से सोच समझ के इस फॉर्म को फिल कर देना। अब देखिए भैया इसमें नया क्या चीज है, आपको क्या देने वाले हो प्रॉपर प्लान में। देखो स्टडी में अगर सेल्फ अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं आपसे बोलूंगा कि हमारे आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको एक बैच मिलेगा, सफलता प्लेलिस्ट, सफलता बैच मिलेगा, सफलता बैच, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने लास्ट ईयर भी कराया था, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था, समझाया था, बट जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना वो कुछ दिन बाद ब्रेक हो जाती है। इसीलिए मैं अपने खुद के प्रॉपर प्लान के थ्रू मैं सोच रहा हूं आपको कराऊं चीजें। तो सेल्फ में अगर आप देखोगे तो सेल्फ में आप पहला काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है भैया, रिवीजन। देखो नो डाउट प्रेशर होगा अभी तुम्हारे पास, लेकिन उसका एज अ मोटिवेशन लेना है कि मेरे पास मुझे एक जो धब्बा लगा है ना कंपार्टमेंट का, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं, मैं बाहर निकल के रहूंगा। तो ये रिविजन करना है तुम्हें और ये सोच के चलना कि
4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, अब सिर्फ एक पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। फिर रिवीजन के साथ साथ तुम्हें PYQs अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर प्लान तुम्हें लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छे से समझाऊंगा कि कितने दिन में क्या करना है, डे वाइज सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से। PYQs के साथ साथ कुछ गेस्ट क्वेश्चंस लगाने हैं, गेस्ट क्वेश्चंस लगाने, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी जो प्ले करेगा रोल वो है तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस। किसकी सर? राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब सर प्रेजेंटेशन जो आप कॉपी में करते हैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि तुमने लिखा चीजें सही हो, लिखने का तरीका गड़बड़ रहा हो, मतलब सही से आप फील नहीं करा पा रहे हो एग्जामिनर को, उस वजह से आपके मार्क्स कटे हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये सब कुछ हमको सुधारना है। अब ये चीज आप पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए ये भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उससे कर सकते हो। बट प्रॉपर प्लान के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 4 से 5 दिन का समय, टोटल 4 से 5 दिन का समय। जो गूगल फॉर्म मैंने आपको दिया है उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा। वो गूगल फॉर्म जब आप फिल कर देंगे मुझे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, फिर आपकी पढ़ाई की मोटिवेशन के बारे में पता चल जाएगा। फिर एक प्रॉपर प्लान में लेके आऊंगा 1.5 महीने का कि उसमें आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस बुक से पढ़ने, कहां से पढ़ना, कौन सा सवाल लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें ये पेपर लीक वाला धोखा जो हवाबाजी होती है वो मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि तुम्हें कहां से पढ़ना है और कैसे और क्या पढ़ना है और लिखना कैसे एग्जाम में, ये चीजें बड़ी जरूरी है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं भैया एग्जाम की फॉर्म फिलिंग कैसी होगी। तो एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एग्जाम का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं तो स्कूल से लड़ाई करने की जरा सी भी कोशिश मत करना। आपका जो एग्जाम फॉर्म होगा वो कौन भरेगा सर? आपका स्कूल भरेगा। तो लगातार स्कूल से कांटेक्ट में रहिए, बात करते रहिए, उनसे चीजें समझिए कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा आई थिंक लगेगा तो वो पैसा आप दे देना, ठीक है। और कंपार्टमेंट का एग्जाम स्कूल के थ्रू ही भरा जाएगा। अब काफी बच्चों के मन में एक डाउट होता है इंप्रूवमेंट वाला, तो इंप्रूवमेंट की नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि भैया अगर मेरे कम मार्क्स आए, मेरे कंपार्टमेंट नहीं आए, मेरे कम मार्क्स आए, तो क्या मैं एग्जाम देके रीअपीयर करके एग्जाम में इंप्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए भी बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में पहले बताना कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, स्कूल के थ्रू आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब आपका काम क्या है, बस 1-2 महीने जो भी समय तुम्हारे पास है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। बाकी मैं हूं पूरे आने वाले 1 से 2 महीने जो तुम्हारे पूरी गाइडेंस प्रॉपर तुम्हें दूंगा। या जिस चीज में तुम फंसे हो ना उससे तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा एज ए ब्रिक ब्रदर। ये मेरा थोड़ा सा आपके लिए रहेगा, मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा कि मैं जहां तुम खड़े हो भैया, जो टैग लेके खड़े हो वो टैग तुम्हारे ऊपर से मैं आने वाले 2 महीने में हटा दूंगा। बस मेरे ऊपर बिलीव रखना, और बिलीव रखते हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वी बिलीव यू। और अच्छे तरीके से हम आने वाले 2 महीने में बहुत मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी दिखाएंगे सबसे बड़ी चीज, और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ 2 महीने मेहनत करेंगे, बहुत डिसेंट स्कोर लेके आएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तुम्हारे मन में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।